बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल के या मिक्स सब्जियों के कबाब बताने लगी हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस रियली यूनिक, रियली यमी और बेस्ट रेसिपी एवर मैं आपको देने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने किया था कि मैंने 8-10 आलूओं को धो के अच्छी तरह तो उसको बॉयल रख दिया था और ऑलमोस्ट 1 मिनट में वो बॉयल हो गए थे। 12 मिनट में बॉयल हो गए थे और उसको फिर मैंने थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ठंडा किया था। जैसे ही वो ठंडे हो गए तो उनको मैंने पील कर लिया था या छील लिया था। और छीलने के बाद आपने अगर उसको बिल्कुल गरम गरम ही मैश करेंगे तो वो बहुत अच्छे मैश होंगे। मैं आपको 2 तरीके से मैश करना सिखाऊंगी, आगे चल के आप वो भी देखेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से पूरों को छील लें और अगर आपके पास वैसे तो आप मशीन से भी छील सकते हैं, लेकिन इसे सबसे इजी वे है आप हाथों से फ़ौरन छील लेते हैं। सारे छिल गए हैं और अब उसके बाद इसको मैं, आप चाहें तो कद्दूकश तो हर घर में अवेलेबल होता है, आप कद्दूकश से भी उसको कर सकते हैं मैश। ये सबसे इजी वे है। और अगर आपके पास ये भी नहीं है, मेरे पास एक स्पेशल टूल है जो कि मैंने डॉलरामा से लिया था और सिर्फ $4 का आया था, तो मैं वो भी वो है टूल, इससे मैं मैश कर रही हूँ। इससे बहुत सारी, इससे आप कितनी चीज़ें मैश कर सकते हैं। इससे आप कीमे को अलग-अलग कर सकते हैं, चिकन के कीमे को अलग-अलग कर सकते हैं, आप साग को मैश कर सकते हैं। ये बहुत चीज़ों के काम आता है। और उसके बाद मैंने धनिए की एक गट्टी ली है और उसको मैंने बहुत छोटा-छोटा चॉप कर लिया है, या छोटा-छोटा काट लिया है। छोटा-छोटा इसके अंदर बहुत फ्लेवर देगा और जायका भी देगा और कलर भी देगा और बहुत यूनिक सी रेसिपी में ये और यूनिक कर देगा उसको। दूसरी तरफ मैंने पुदीना को मैश कर रही हूँ। पुदीना भी इसके लिए हाफ गड्डी मैंने लिया है। उसको लेके उसको छोटा-छोटा अपने उसको भी चॉप करना है। पुदीना जो है या मिंट, वो आपको इसको हज़म करने में काम आएगा और वो बहुत से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन है। और एक मैंने हरा प्याज काटा था या स्प्रिंग अनियन, सबको छोटा-छोटा काट लिया था और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैंने 2 लहसुन के जवे लिए थे और उनको मैंने इस जो ये लहसुन पीलर है इसके अंदर डाल के मिन्स कर लिया था। आप चाहें तो हाथ से भी काट के छोटा-छोटा ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास उसका पाउडर है लहसुन का या अदरक का, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर फ्रेश का अपना फ्लेवर होता है, इसलिए मैंने फ्रेश ऐड किया है। और अब मैंने इसमें 2 पिंच सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है। आधा छोटा चम्मच मैं इसके अंदर क्रश्ड चिली डालूँगी। आप यकीन करें, हर मिर्चों का अपना फ्लेवर है। और इसके अंदर आधी चमची ही मैं कश्मीरी मिर्च ऐड करूँगी। और अब इसमें मैं सब्जियां ज़कीनी ली हैं मैंने 3 डिफरेंट कलर की, पीली, सब्ज़ और हल्के रंग की सब्ज़, तीनों को उसके अंदर ग्रेट करके डाल दूंगी। और यकीन करें, ये इतने हेल्दियर हैं और उतने ही यमी बनते हैं, इतने यमीएस्ट बनते हैं। और ये इतनी बेस्ट रेसिपी है। ये सब्ज़ वाली मैं मैश कर रही हूँ और इन सारों को आपने ग्रेटर के साथ या कद्दूकश के साथ कद्दूकश कर देना है। सारी चीज़ों को अब ये मैंने डाल दिया है अब इसके अंदर, और अब मैं इन सारी को मिक्स करूँगी। आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मैं आपको एक और टिप बताऊं, जब आपने ज़कीनी तीनों कलर की ऐड कर देनी है तो आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन उसकी पैटी बना लेनी है या गोल टिक्की बना लेनी है या कबाब बना लेना है। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो इसमें से पानी निकल आएगा जो कि कबाबों को ख़राब करेगा, इसलिए आपने फ़ौरन बनानी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक पैन लेना है और उसको गर्म करना है। जैसे ही वो गर्म हो जाए उसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना है।
अगर आप कोई और ऑयल या घी यूज़ करना चाहते हैं आपके ऊपर है। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। अब उसके ऊपर मैं पैटीज़ रख रही हूँ या कबाब रख रही हूँ और उसको आपने 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे एक साइड को पकाना है। उसके बाद आपने 3 मिनट के बाद उसको फ्लिप करना है या पलटना है, क्योंकि अगर आप पहले पलट देंगे तो वो जो रेड सा बहुत यमी सा कलर आएगा, और अगर पहले करेंगे तो वो टूट जाएगी। क्योंकि ये वीगन है, इसमें कोई अंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो आलूओं की अपनी स्टार्च है बाकी चीज़ों की, उसी की वजह से ये बाइंडिंग हुआ है। और देखिए ये यमी से कबाब तैयार हो गए हैं, यमीएस्ट से। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें और अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट बिलो ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें गाइस। अल्लाह हाफिज़ गाइस। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बाय गाइस।